南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバーカतो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो होने वाली है विंड ब्रेकर एनिमे के ऊपर। बात करते हैं इस एनिमे की जर्नी को एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत होती है लड़के के साथ जो कि रस्सी पे चल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों से बोल रहे होते हैं कि यार तुम फिर से लड़के आ गए, तुम्हें ये भी नहीं पता कि लोगों से बात कैसे करते हैं, तुम्हें लड़ने के अलावा कुछ भी नहीं आता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम अपने बालों में ब्लैक डाई लगा लो। और फिर वो लड़का उस रोप से चलते चलते नीचे गिर जाता है और अचानक से हमें पता लगता है कि वो लड़का अपने रूम में सो रहा होता है और अचानक से उठ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर जो कि अपने रूम में बैठा हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है स्ट्रीट पे, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ये बोल रहा था कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कमजोरों के बारे में नहीं सोचता। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लड़की ऊपर, जहाँ पे कुछ लड़के उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। फिर वो लड़की वहां से जाने की कोशिश करती है पर वो लड़के उसे वहां से जाने नहीं देते। तभी हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर वहां पे आ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के के कंधे पे हाथ रख के पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को पंच करने की कोशिश करता है पर वो पंच को डॉज कर देता है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के को एक पंच मारता है। उस लड़के के ऊपर खड़ा होकर बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। नहीं, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम मेरे नाम और चेहरे को हमेशा याद रखना, और जो कमजोर है वो कहते हैं वहां से भाग जाए, और जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें बता देना कि मैं कहाँ मिलूंगा, और मेरा नाम है सकुरा हारुको और मैं फॉरेन हाई स्कूल से हूँ। फिर हारुको वहां से जाने लगता है पर तभी वो लड़की आगे उसे वहां पे रोक लेती है, उसे थैंक्स बोलती है। और फिर हारुको बोलता है कि ये मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया, बस वो लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर वो लड़की हारुको से पूछती है तुम भूखे हो। फिर हारुको कहता है नहीं, पर तभी उसके पेट से आवाज आती है और फिर वो लड़की उसे अपने रेस्टोरेंट पे ले जाती है। उस लड़की के रेस्टोरेंट में जहाँ पे हारुको उस लड़की के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा होता है। फिर वो लड़की हारुको से पूछती है अच्छा तुम यहाँ के नहीं हो। हाँ, मैंने तुम्हें पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा। ऐसा बहुत कम ही होता है कि कुछ लोग इस टाउन में आए, या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत अलग हूँ। लड़की कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। लड़की कहती है अब से कुछ टाइम पहले तक भी ये लड़के ऐसे ही करते थे और हमारे यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ के लोग भी इसको लगे कुछ नहीं करते थे। फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम कोतो है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। फिर साकुरा अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की उसके साथ अच्छा बिहेवियर क्यों कर रही है, हालांकि ज्यादातर लोग ये देख के डर जाते हैं कि मैंने उसके सामने ही 5 लोगों को पीटा है। फिर कोतो आपसे पूछते हैं तुम ये नहीं खा रहे, क्या तुम्हें राइस ऑमलेट पसंद नहीं है। फिर साकुरा कहता है नहीं देखो मैं खा रहा हूँ। फिर साकुरा को उसका टेस्ट पसंद आ जाता है। हारुको उससे पूछते कि मैं इस स्टोर से खाने को घर पे भी ले जा सकता हूँ। फिर कोतो आपसे पूछते कि तुम टेक आउट की बात कर रहे हो। हारुको कहता है हाँ। फिर कोतो उससे कहते हैं कि तुम बहुत यूनिक लग रहे हो और तुम्हारे आंखों का और बालों का कलर अलग अलग है और तुम इन पे डाई भी यूज नहीं करते है ना, क्या तुम डाई यूज करते हो। फिर हारुको कहते हैं क्या तुम इससे कोई तकलीफ है। फिर कोतो हारुको के पास जाके कहते हैं कि तुम्हारी आंख मार्बल जैसी है, क्या आंखें इस कलर की होती है। तभी हारुको वहां से अचानक से उठ के पूछते हैं कि तुम करना क्या चाहती हो। फिर हारुको कहता है कि तुम अजीब हो, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ या फिर इनको चेंज करवाओ। फिर हारुको अपनी सीट पे जाकर बैठते और कहते हैं कि लड़ाई में लुक्स नहीं देखे जाते और इसी वजह से मैं फॉरेन में आया हूँ, तो बहुत खराब ग्रेड्स है पर यहाँ पे बहुत अच्छे फाइटर्स हैं और मैं उन सबसे टॉप पे पहुंचना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ पे डेली फाइट होती है, छुट्टियों के दिनों पे फाइट होती है यहाँ पे, मैं सबसे बड़ा फाइटर बनना चाहता हूँ यहाँ पे। फिर कोतो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई बड़ा बनना चाहता है। फिर हारुको कहते हैं कि इससे अच्छा क्या होगा कि मैं नंबर 1 बनने के लिए फाइट करूँ, ये फाइट ये डिसाइड करने के लिए कि सबसे बुरा कौन है और ये परफेक्ट है मेरे लिए। फिर कोतो कहते हैं कि तुम्हारी बहुत हाई होप्स है, सो इसलिए तुम अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में घूम रहे हो जबकि तुम्हारे स्कूल कल से खुलने वाले हो, तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो स्कूल लेके। फिर हारुको कहता है नहीं मैं अभी यहाँ पे मूव हुआ तो मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए। हारुको कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं ऐसे बाहर चला जाऊँ, और ये बोलकर हारुको अपनी सीट से उठ जाता है। तभी ये कस्टमर वहां से जाने लगता है और कोतो को कहता है कि तुम्हारा हर बार की तरह फूड का टेस्ट अच्छा था, मैंने पैसे टेबल पे रख दिए हैं। फिर हारुको ओल्ड मैन को बताता है कि तुम अपना बैग यहाँ पे भूल गए हो। फिर वो ओल्ड मैन कहता है भगवान का शुक्र है, मैं इधर उधर चीजें रख के भूल जाता हूँ पर तुमने मुझे वापस कर दिया। और फिर हारुको वहां से चला जाता है। फिर शिफ्ट होता है स्ट्रीट पे, जहाँ पे हारुको अपने हाथ पे रखी हुई कैंडी को देख रहा होता है। फिर शिफ्ट होता है कोतो आगे ऊपर उसके रेस्टोरेंट में, यहाँ पे कोतो उन कैंडीज को हारुको को दे रही होती है और फिर वो बताती है कैंडीज उस ओल्ड मैन ने तो तुम्हारे लिए और थैंक्स बोला उसका बैग वापस करने के लिए। फिर कोतो हारुको से पूछते कि तुम ब्लश क्यों कर रहे हो, और फिर हारुको से कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अजीब लोग रहते हैं तुम्हें मिला के, ऊपर से मैंने इतने बुरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखे तो मुझे कोई थैंक्स क्यों बोलेगा, ज्यादातर लोग तुमसे दूरी बना के रखते होंगे। कोई गिरा हुआ वॉलेट किसी आदमी के पास लेके जाऊंगा और मुझे ये कहेगा कि मैंने उसको वॉलेट चुरा लिया है। फिर कोई ऑफिसर कहेगा तुम अपने वॉलेट के अंदर देख लेना चाहिए कि तुम्हारे वॉलेट में कोई सामान कम तो नहीं है, या तुम ये नहीं चाहते कि लोग तुम पे भरोसा करें। फिर कोतो कहते हैं साकुरा तुमने अच्छा करा फॉरेन को चूज करके, तुम यहाँ के नंबर 1 फाइटर नहीं बन सकते। फिर हारुको बोलता है क्यों, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर कोतो कहती है हाँ तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग मसल हो सकती है पर तुम यहाँ पे नंबर 1 फाइटर नहीं बन सकते क्योंकि तुम अकेले हो। फिर हारुको कहता है कि मैं इतना वीक नहीं हूँ, तुम्हें किसकी जरूरत पड़े फाइट जीतने के लिए। कोतो कहते हैं कि मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, तुम्हें कुछ फॉरेन के स्टूडेंट से मिलना चाहिए, और फिर तुम समझ जाओगे। ये बात सुनकर हारुको वहां से चला जाता है। फिर शिफ्ट होता है हारुको के ऊपर स्ट्रीट पे, जहाँ पे हारुको उन कैंडीज को अपनी जेब के अंदर रख लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शहर में कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। तभी हारुको उनके सामने आ जाता है। ये और कोई नहीं वही थे जिनको हारुको ने सुबह मारा था। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास ऐसे ही आ जाओगे। फिर
हारुको उनको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो लड़का उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा नाम और फेस ना भूलूं, क्या तुम मुझे भूल गए हो? तुम कितने अजीब दिख रहे हो, किस तरीके का कॉस्प्ले है ये? रुको, क्या तुम्हारे ये असली बाल है? इतने अजीब है ये दिखने में। तभी हारुको को कोतवा की वो बात याद आती है कि तुम यहाँ पे नंबर 1 फाइटर नहीं बन सकते क्योंकि तुम अकेले हो। फिर वो लड़का कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, कोई भी गैंग वो अपने बॉस को पिटता हुआ नहीं देख सकती। वो लड़का कुछ और कहने वाला होता है कि तभी हारुको से पंच कर देता है। मैं ऐसा नहीं हूँ जो इन लोगों को अवॉइड करूँ, मैं किसी और से ज्यादा अच्छे से जानता हूँ कि मैं बहुत अजीब दिखता हूँ। फिर हारुको और उसकी गैंग के मेंबर्स के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। हारुको फाइट करते करते बोलता है कि मैं यहाँ पे नंबर 1 फाइटर बन के दिखाऊंगा। तभी कोतवा अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकल कर देखते हैं और तभी उनमें से एक लड़का कोतवा की तरफ भागते हुए आता है और कोतवा को पकड़ लेता है। तभी हारुको वहां से भागते हुए आता है और कोतवा को बचा लेता है। हारुको कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस तरीके के फाइटर्स हो। फिर उस गैंग के सारे मेंबर हारुको के ऊपर एक साथ ही हमला करना शुरू कर देते हैं और हारुको उन्हें मारने लगता है। फिर हारुको सोचता है कि मैं इसे डिफेंड क्यों कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लोगों को डिफेंड नहीं करना चाहिए। फिर हारुको सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तभी एक लड़का हारुको को एक बेसबॉल बैट से मारने वाला होता है। तभी हारुको अपनी आंख बंद कर लेता है। कहीं से एक आवाज आती है कि तुम फर्स्ट ईयर में, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे थे। फिर हारुको देखते एक लड़का था जिसने फुरीन की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ और लोग भी फुरीन की यूनिफॉर्म पहन के वहां से आ रहे होते हैं। फिर लड़का कहता है कि तुमने शहर में बहुत गंद मचा दिया है। फिर वो लड़का उस बेसबॉल बैट को अपने हाथ से तोड़ता है, कहता है कि तुम जानते हो इसका मतलब क्या हुआ। फिर हारुको सोचता है कि फुरीन के लोग मुझे क्यों बचा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे सिर्फ फुरीन नहीं, इराकी भी है। उनमें से एक लड़का कहता है सिर्फ यहाँ पे 4 और हैं। और फिर वो सब लोग उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं। वो चारों उनको मारना शुरू कर देते हैं। तभी हारुको के ऊपर एक लड़का हमला करने वाला होता है। तभी हाराकी आके उसे वहां पर बचा लेता है। और तुम्हें चोट लगी तो तुम पीछे जाके खड़े हो जाओ। फिर हाराकी कहता है कि तुम यहाँ सामने खड़े रहोगे तो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी साकुरा देखता है कि सभी लोग अपने घर से बाहर निकल के फुरीन के लोगों को चेयर कर रहे होते हैं। फिर हारुको कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। कोतवा से बताता है कि मैं तुम्हें बताया था ना कि कुछ टाइम पहले तक भी ये लोग ऐसे ही करते थे यहाँ पे, और यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब 2 साल पहले की बात है और अब यहाँ पे टाउन बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये और किसी ने फुरीन के स्टूडेंट्स ने चेंज किया है। अरे उन्होंने एक नोटिस बोर्ड लगाया टाउन के एंट्रेंस पे, पढ़ना सीखो। और तुम्हें ये भी नहीं पता कि एक बैट को कैसे यूज करते हैं। तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ गलत काम किया और लोगों की प्रॉपर्टी और लोगों को परेशान किया। तो फिर कोतवा बताते कि ये सब फुरीन के हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने लिखा था। पर फिर कुछ लोगों ने उनको एक नया नाम दिया क्योंकि वो सब टाउन को प्रोटेक्ट कर रहे थे और वो नाम था विंड ब्रेकर। वो सभी लोग उन चारों को थैंक्स बोलने लग जाते हैं उनको बचाने के लिए। फिर हारुको सोचते कि ऐसा लगता है कि सब यहाँ पे हीरोज हैं। तभी कुछ लोग आके हारुको को भी थैंक्स बोलने लग जाते हैं। फिर कोतवा हारुको के पैर को ट्रीट करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हारुको भागते हुए जाते हुए को किक मारता है जो कि हाराकी को एक नाइफ से मारने वाला होता है। और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। शुरुआत होती है कोतवा के रेस्टोरेंट में जहाँ पे साकुरा एक ग्रैनी को अपनी पीठ पे बिठा के लाया हुआ था। फिर वो लेडी साकुरा को थैंक्स बोलती है। फिर साकुरा वहां से जाने लगता है पर तभी कोतवा उसे रोकती है और साकुरा को कुछ खाने का देती है और उसे बताती है कि आज तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी है और वो दोपहर को शुरू होगी और अभी सिर्फ 10 बजे है। फिर कोतवा साकुरा से पूछते हैं तुम एक्साइटेड हो इसको लेके। साकुरा बताता नहीं, मैं सिर्फ वॉक करने के लिए बाहर आया हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोतवा के रेस्टोरेंट में एक फुरीन का स्टूडेंट और आता है। फिर नीचा कोतवा से पूछता है कि ये फुरीन की ड्रेस मेरे पे कैसी लग रही है। फिर साकुरा शाम से बताता है कि तुम्हारी ड्रेस पर अभी तक टैग लगा हुआ है। फिर साकुरा से पूछता है कि तुम भी फुरीन में हो। फिर कोतवा से बताते हैं कि हाँ तुम दोनों एक ही क्लास में हो। फिर निरीचा साकुरा से पूछता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे पहली बार देखा, तुम कहाँ से आए हो। फिर साकुरा कहता है हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जहाँ से भी आया हूँ। निरीचा साकुरा से पूछता है कि तुम्हारे बालों का कलर ऐसा क्यों है और आंखों का भी। फिर निरीचा उससे पूछता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। फिर कोतवा निरीचा को बताती है कि साकुरा ये कल ही आया है टाउन में। फिर निरीचा साकुरा से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें पता नहीं है फुरीन हाई स्कूल के बारे में वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे लोग रहते हैं विंड ब्रेकर्स के जो यहाँ के लोकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो तुम किस वजह से यहाँ पे आए हो साकुरा। फिर साकुरा कहता है कि यहाँ का सबसे बड़ा फाइटर बनने के लिए। मैं जानता हूँ कि औसम है कि तुम सब इस टाउन को प्रोटेक्ट करते हो और देखने से ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं। फिर निरीचा साकुरा को बोलता है कि तुम ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो तुम पूरी ना कर पाओ। साकुरा कहता है हाँ चलो इसके बारे में बाहर जाके बात करते हैं। तभी निरीचा क्लॉक को देख के बोलता है कि हम लेट हो चुके हैं। तभी निरीचा कोतवा सान को बोलता है कि मैं ऐसे जा रहा हूँ। कोतवा सान निशान से पूछते हैं तुम ब्रेकफास्ट करके नहीं जाओगे। तभी निशा कहता है नहीं, मैं सिर्फ आज अपनी यूनिफॉर्म दिखाने आया था तुमको, और ये बोल के निशा वहां से चला जाता है। फिर कोतवा साकुरा सान से पूछते हैं तुम कॉफी लेना चाहोगे। फिर वो साकुरा से पूछते हैं तुम्हें पता है कि कॉफी का फ्रूट किस कलर का होता है। फिर साकुरा कहता है ब्राउन। कोतवा कहती है नहीं, इसका कलर चेरीज की तरह रेड होता है। फिर कोतवा कहती है कि नहीं, जब मैंने पहली बार देखा था मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ये ऐसे ही होते हैं जैसे मैंने उनको जार में देखा था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सब एक बीज है। कोतवा कहती है कि जब तक तुम किसी को एक तरीके से देखोगे तुम्हें पता नहीं लगेगा वो सचमुच कैसा है। तुम फ्री हो कुछ भी सोचने के लिए, क्या ये जल्दी नहीं होगी किसी के बारे में गैस करने के लिए। उनसे बात करो, अच्छी तरह से देखो, फिर कुछ सोचना, और अगर तुम अब ये नहीं करोगे तो तुम ये नहीं सोच पाओगे कि वो लोग क्या पसंद करते हैं। फिर साकुरा कोतवा सान से पूछता है कि जो लड़का भी आया था क्या वो फाइटिंग में अच्छा है। कोतवा सान बोल देगा तुम्हारे लिए सिर्फ यही बात है जो तुम्हारे लिए मैटर करती है। फिर शिनचो होता है स्ट्रीट पे साकुरा के ऊपर, जहाँ पे साकुरा कोतवा की इस बात को सोच रहा होता है कि तुम फ्री हो कुछ भी सोचने के लिए। साकुरा कुछ सोचते जा रहा था कि तभी एक आदमी उसके पास ब्रेड लेकर आता है और पूछता है कि तुम ये ब्रेड्स खाना चाहोगे। फिर साकुरा कहता है क्यों। फिर वो आदमी कहता है कि तुम फुरीन के बच्चे हर बार मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें कुछ वापस देना चाहता हूँ। तभी उस आदमी की वाइफ बोलती है कि तुम वही हो जो कल यहाँ पे लोगों को बचा रहे थे और सभी लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे कि अच्छा हुआ कल तुम यहाँ पे थे। फिर साकुरा कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी, तो बोल के वहाँ से जाने लगता है। साकुरा आगे जाता है, वो आदमी उसके पास एक पैकेट लेकर आता है और बोलता है तुम इसे लंच में खा सकते हो, इन ब्रेड्स का टेस्ट
उसके पीछे रहता है बहुत देर बाद भी। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग साकुरा को बहुत सारा सामान देते हैं खाने के लिए, लाइक मीट्स एंड फ्रूट्स। होता है स्ट्रीट पे साकुरा के ऊपर, जहाँ पे साकुरा बहुत सारा सामान लेके चल रहा होता है। साकुरा सोचता है कि सब क्या हो रहा है, क्या इस टाउन में सब लोग पागल हैं, वो लोग मेरे जैसे किसी को इतना सामान क्यों दे रहे हैं। और ये सब बात सोच रहे होता है कि तभी साकुरा के पास लड़की आती है, पूछती है तुम फॉरेन से हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है नीसा को, जिसे कुछ लोग मार रहे थे, वो सब नीसा को मार रहे थे। तभी वहाँ पे साकुरा चला रहता है और साथ में एक किक मारता है। फिर नीसा साकुरा से पूछता है कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने दोस्त को ऐसा बचा के ले जाओगे। साकुरा कहता है बचाना और दोस्त, मुझे सिर्फ नफरत है उन लोगों से जो वीक होते हैं पर ये सोचते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है। वो सब लोग साकुरा शाम पे अटैक करने लगते हैं। नीसा बोलता है कि है कौन जिसने अपने चिपकते इन सबको हरा दिया। फिर साकुरा वहाँ से जाने लगता है। फिर नीसा कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे कि मेरे जैसे कोई फॉरेन क्यों अटेंड कर रहा है। फिर साकुरा कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, ना मैंने तुम्हें बचाया ना मैंने कुछ किया है, मुझे डाउट है कि तुम फॉरेन में क्यों आए, पर हालांकि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। फिर नीसा उसे बताता है कि मुझे मिडिल स्कूल में लोग बहुत ज्यादा परेशान करते थे और मारते थे, जिसने मुझे बचाया वो फॉरेन में से कोई था और इसलिए मैं फॉरेन में आया हूँ स्ट्रॉन्ग और औसम बनने के लिए। मुझे पता है मैं बहुत कमजोर हूँ। फिर साकुरा कहता है कि तुम लड़ने में कमजोर हो पर तुम क्राई बेबी मत बनो, ये तुम्हें सिर्फ कमजोर बनाएगा, पर तुम कमजोर नहीं हो। फिर वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जिसने साकुरा सांग को वहाँ पे बुलाया था और नई सांग से पूछती है तुम ठीक हो। फिर वो कहता है हाँ ठीक हूँ। लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा जब उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, पर मुझे अच्छा लगा कि तुम वहाँ पे थे। नीसा उठता है, साकुरा के पास जाता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछता है, जैसे तुम्हारी हाइट क्या, वेट क्या, ब्लड टाइप क्या और तुम्हें क्या करना पसंद और क्या नहीं। वो कहता है तुम्हारी हाइट मेरे से थोड़ी सी बड़ी, तुम्हारी हाइट फिर 169 सेंटीमीटर होगी, तुम्हारा वेट अप्रोक्स 59 kg होगा। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं स्कूल के लिए। फिर शिफ्ट होता है फॉरेन हाई स्कूल ग्राउंड में। फिर हमें दिखाया जाता है कि साकुरा नीचान अपनी क्लास की लिस्ट देख रहे थे कि वो कौन से क्लास में है। फिर हमें पता लगता है कि ये दोनों एक ही क्लास में है। फिर शिफ्ट होता है स्कूल के हॉलवे में, जहाँ पे नीसा साकुरा से बोलता है कि तुम मुझे एक प्रॉमिस करोगे। फिर साकुरा बोलता है प्रॉमिस। वो कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बहुत अच्छी तरह से क्लास में सबके साथ। साकुरा बोलता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। इसे साकुरा क्लास के अंदर जाता है, उसे पता है क्लास में बहुत सारे लोग थे और उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। ये सब देख के नीसा बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी साकुरा के पास एक लड़का होता है, पूछता है कि तुम साकुरा हो। फिर साकुरा कहता है कि हूँ, तो तुम में से क्या और तुम कौन हो। फिर नीसा साकुरा को बोलता है कि तुम ऐसा मत करो। फिर वो लड़का बताता है कि मेरा नाम लियोनार्डो कैप्रियो है। फिर साकुरा से पूछता है कि तुम किसी दूसरी कंट्री से आए हो। फिर वो लड़का कहता है नहीं मैं जापानीज हूँ। फिर साकुरा कहता है कि लगता है तुम मजाक कर रहे थे। फिर नीसा बोलता है क्या तुम सुमो-सान हो। फिर वो कहता है हाँ, यहाँ पे मुझे सब यही बुलाते हैं। फिर सुमो-सान साकुरा के पास जाता है और बोलता है, और साकुरा को सुपारी देने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है, तुम कल के फाइट के मेन स्टार से। कुछ लोग सुमो-सान से पूछते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो और ये कौन है, क्या तुम लोगों को कल की लड़ाई के बारे में पता है जो मेन स्ट्रीट पे हुई थी। तो पता है हिरागी-सान के पहुंचने से पहले वहाँ पे कोई और भी था जो टाउन को प्रोटेक्ट करता है और कोई नहीं साकुरा-सान था। तभी सभी लोग साकुरा-सान के पास आ जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। फिर उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। फिर वो बोलता है कि मैं टॉप फाइटर बनना चाहता हूँ यहाँ पे इसलिए। तभी कोई साकुरा-सान के ऊपर डेक्स से हमला करता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है, साकुरा-सान से लड़ने की कोशिश करता है। इसके साथ ही हमारा सेकंड एपिसोड भी यही शुरुआत होती है क्लासरूम में। सुमो-सान बोलता है साकुरा क्या तुमने कहा कि तुम यहाँ पे टॉप फाइटर बनना चाहते हो। तभी सुगिस्ता साकुरा को पंच करने की कोशिश करता है पर वो नहीं मार पाता। सुगिस्ता यहाँ पे मिडिल स्कूल से आ रहा है, हमारा टॉप फाइटर है यहाँ का और इसकी फाइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे मार सकते हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को पंच करने वाले होते हैं। तभी एक माइक से अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे कोई सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का वेलकम कर रहा होता है। पूरे देखते हैं कि उस इंसान की आवाज सुनकर सभी लोग आराम से खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर लड़ाई भी बंद हो जाती है। फिर वो लड़का कहता है कि मैं बाऊ फरीन का हेड यूमिया हाजमी बोल रहा हूँ। फिर सुमो वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम दोनों हाथ मिलाओगे। फिर साकुरा कहता है कि मैं हाथ क्यों मिला, उसने मेरे पे पहला पंच मारा था और मुझे अटैक करने की कोशिश की थी। फिर नीचा साकुरा से पूछता है कि तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों हो रहा है। सुमो-सान सुगिस्ता-सान से कहता है अगर मैंने यूमिया-सान को बता दिया तुम क्लास में फाइट करो तो तुम्हारा क्या होगा। फिर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। जैसे ही साकुरा-सान से हाथ मिला के हटता है क्लास के सभी लोग साकुरा-सान के हेड को पेट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो सब क्लास में कुछ बात करने लगते हैं पर तभी क्लास में कोई आता है, कहता है कि तुम्हें बाहर जाना होगा। फिर साकुरा-सान कहते हैं कि हम अभी आए थे यहाँ पे और तुम हो कौन। हमें दिखाया जाता है कि वो सब पेंटिंग कर रहे थे वॉल्स पे। फिर शिफ्ट होता है आधे घंटे पहले स्कूल के प्लेग्राउंड में जहाँ पे वो लड़का उन्हें बता रहा होता है कि तुम्हें अभी कहीं बाहर जाना है। फिर साकुरा-सान देखता है कि हिरागी कुछ लोगों को कुछ कह रहा होता है। साकुरा हिरागी को देख के कहता है कि मैंने इसको नहीं देखा है, मैंने इसको कल देखा था जब हम उस लड़की को बचा रहे थे जो रेस्टोरेंट की ओनर है। निरिसा कहता है कोतोआ-सान। जैसे ही कोतोआ-सान का नाम लेता है हिरागी उसकी तरफ भागते हुए आता है और कहता है कि तुम्हें किसी को नहीं बताना कि कल वहाँ पे कोतोआ-सान थी हमारे साथ। कोई पता लगे कि कोतोआ-सान खतरे में थे तो यहाँ पे बहुत कुछ हो जाएगा। फिर साकुरा-सान अपनी जगह पे वापस आ जाता है। फिर हिरागी साकुरा-सान को बताता है कि तुम्हें पता है कि हिरागी 4 सब बॉसेस में से एक है, बेसिकली एक टीचर की तरह काम करता है हर ईयर के स्टूडेंट के लिए। फिर हिरागी-सान मुझे बताता है कि हम बाहर जा रहे हैं और हम 4 और 5 के ग्रुप्स में जाएंगे और हर ग्रुप में एक 3rd ईयर का और एक 2nd ईयर का स्टूडेंट होगा। तुम्हें उन सबको देखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके ऑर्डर फॉलो करने हैं। फिर हिरागी कहता है हम जा रहे हैं। फिर साकुरा-सान बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और किस काम से जा
जा रहे हैं। फिर आगे बताता है कि हम पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं टाउन में। फिर साकुरा कहता है कि पेट्रोलिंग तो ठीक है पर ये हमारे साथ क्यों है। फिर आगे कहता है कि मैं तुम्हें पहले बताती है कि यूमिना ने मुझे कहा कि मैं तुम दोनों पे नजर रखूं। फिर आगे पूछता है कि तुम दोनों पहले ही लड़ चुके हो। फिर साकुरा बताता है कि इसने पहले हमला किया था मुझ पे। साकुरा कहता है कि हम सिर्फ घूम रहे हैं टाउन में, क्या हम बाहर जाकर उन सबको मार नहीं सकते जो हमारे टाउन में ये सब कर रहे हैं। ऐसे अगर हम यूनिफॉर्म में घूमेंगे तो कुछ गैंग्स ऐसी भी है जो हमें देख के कुछ नहीं करेगी शहर में। जब हम लड़ेंगे वो डिफेंस होगा इस टाउन का, हमें कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट मूव करने की। फिर शिफ्ता वॉल की पेंटिंग्स पे जब वो सब कुछ वॉल्स को पेंट कर रहे थे तभी वहाँ का ऑनर उनके लिए कुछ खाने के लिए लाता है। फिर शिफ्ता स्ट्रीट पे जहाँ पे वो सब उसको खाते हुए स्ट्रीट पे चल रहे थे। फिर शिफ्ता एक टनल के बाहर फिर नी सांसको सांगो बताते कि ये बॉर्डर लाइन है बाओ फूरिन और दूसरी टीम की, और जो टीम वहाँ पे रूल करती है उसका नाम है द लायन हेड, और वो मानते कि ताकत ही सब कुछ है। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं पर तभी उनको टनल में से किसी की आवाज आती है। फिर आगे देखते हैं कि फूरिन का ही एक स्टूडेंट था जो वहाँ पे भाग रहा था। फिर आगे कहता है कि तुम उस साइड क्या कर रहे हो, यहाँ पे आ जाओ। फिर हमें दिखाई देता है कि वो लड़का भागते उनकी तरफ आ रहा होता है पर तभी उसके पैर में चोट लग जाती है और नीचे गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ता साकुरा और सुगुस्ता के ऊपर जहाँ पे वो दोनों मिलकर दूसरी टीम के मेंबर को किक करते हैं। फिर नीली सांग कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर साकुरा सांग कहता है कि मैं ये सब संभाल लूंगा तो वो यहाँ से जाओ। फिर लायन हेड की तरफ से कोई चलता हुआ आता और कहता है यहाँ पे क्या हुआ, मैंने किसी को उड़ते हुए देखा अभी यहाँ पे, तो बस मैं चेक करने आ गया यहाँ पे। फिर आगे कहता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं। फिर आगे बताता है ये लड़का सेकंड हेड कमांड है लॉयन हेड में और इसका नाम है तोगामे जो। फिर तोगामे कहता है कि तुम फुरीन के लोग हमारी साइड पे क्या कर रहे हो। फिर तोगामे उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी हिरागी आ जाता है और बोलता है कि हम में से किसी का पीछा कर रहा था। फिर तोगामे उनसे पूछता है कि ये सब तुम दोनों ने किया है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तभी वो लड़का उठ के कहता है कि तुम सबने रूल्स तोड़े हैं, हम लोग एक दूसरे की टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करते। जैसे वो लड़का ये सब बोलता है तोगामे अपने हाथ में रखी बोतल को उससे हिट करता है और उठाकर उसे मारने लगता है। बोलता है तुम्हारी टेरिटरी तुम हार चुके हो और तुम कमजोर है इसलिए हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है हमारे ग्रुप में। फिर तोगामे साकुरा को कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा हमेशा याद रखूंगा और फिर वहां से चला जाता है। फिर नीरिसा वहां पे आता है और दोनों से पूछता है कि तुम दोनों क्या करना चाह रहे थे और तुम क्या सोच रहे थे। इससे एक वॉर शुरू हो जाएगी यहाँ पे और फिर वो सब वहां से जाने लगता है। इसके साथ ही हमारा थर्ड एपिसोड भी यही है। शुरुआत होती है स्कूल की रूफ पे जहाँ पे वो सब यूमिया से मिलने जाते हैं। यहाँ पे हिरागी यूमिया के पास आता है कहता है कि हम परेशानी में फंस चुके हैं। फिर यूमिया कहता है हाँ मुझे पता है। फिर साकुरा कहता है इसको पहले ही पता लग गया और इसको किसने बताया। फिर यूमिया कहता है कि हमारे पास ज्यादा सीडिंग्स नहीं है अपने प्लांट्स के लिए और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पोट भी है, क्या ऐसा कुछ है जो तुम खाना चाहोगे। फिर हिरागी कहता है नहीं ये लोइन हेड से रिलेटेड है। फिर यूमिया से पूछता है तुम कैसे और तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। फिर यूमिया उन सबको अपने प्लांट्स दिखाता है। फिर सुमोसा उस लड़को को कहता है कि तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हिरागी कहता है कि कभी किसी की बात नहीं सुनता, एक बार ये बोलना चालू कर देता है चुप नहीं होता। फिर वो लड़का कहता है कि मैं बताता हूँ कि आज क्या हुआ। फिर लड़का कहता है कि मैंने शॉपिंग स्ट्रीट पे कुछ लोगों को देखा जो वहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे थे। जब तक मैं उनका पीछा करने लगा मुझे पता लगा कि मैं लोइन हेड के एरिया में आ गया था। फिर वो लोग मेरा पीछा करने लगे और मैं हार मानने वाला होता हूँ कि तभी वहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं और मुझे बचा लेते हैं। मैं माफी चाहूंगा इस लड़ाई के लिए। फिर यूमिया कहता है ससाकी। फिर ससाकी कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर यूमिया कहता है थैंक्स, यही तुम्हारी वजह से लड़ाई होगी पर तुमने ये सब टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया और इसमें माफी मांगने जैसा कुछ भी नहीं है, तुम ये सब कुछ अपने बड़े भाई पे छोड़ सकते हो। यूमिया उससे पूछता है कि उन लोगों ने तुम्हें कैसे बचाया। ससाकी उसे बताता है कि उन लोगों ने उसे किक किया उसकी नोज पर, मुझे पता है उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा होगा। मुझे पता है कि वो लोगों की बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते पर फिर भी तुम लोगों ने उसे किक करा उसकी नोज पर। फिर यूमिया हिरागी को कहता है कि तुम सब बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते अपने ऊपर, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इन दोनों पे नजर रखो। फिर नीरी कहता है कि वो साकुरा था जिसने इन बातों को आगे बढ़ाया। साकुरा कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कह सकते। फिर यूमिया कहता है कि तुमने लड़ाई शुरू करी थी। फिर साकुरा कहता है कि वो लोग कहते हैं कि पावर ही सब कुछ है पर वो एक कमजोर आदमी को मार रहे थे जो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर यूमिया साकुरा के हेड को पैट करते हुए बोलता है कि तुमने अच्छा करा, मैं खुद भी कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि वो लोग घटिया हो चुके हैं। अब साकुरा मैंने सुना जो तुमने मेन स्ट्रीट पे किया था उस दिन, आज तुमने ससाकी को बचाया, थैंक यू हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे अच्छा लगा कि मेरे पास ऐसा छोटा भाई जिसमें मैं विश्वास कर सकता हूँ। रुको तुमको मेरा बड़ा भाई किसने बनाया, मुझे ऐसा लगता है जो टाउन में वो सभी मेरी फैमिली है। तभी हिरागी के पास एक फोन आता है, वो काजी को होता है। फिर हिरागी काजी से पूछता है कि क्या हुआ। फिर काजी बोलता है लोयन हेड। फिर यूमिया हिरागी से पूछते क्या कुछ बात हुई है। तभी नीचे से उन्हें किसी की आवाज आती है और जैसे वो नीचे आते उन्हें पता लगता है कि लोयन हेड का हेड तो यूमिया चोजी वहाँ पे आया हुआ था। उसने बाओ फुइन की किसी एक मेंबर को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। वो कहता है चलो लड़ाई शुरू करते हैं। फिर नीरी कहता है उनका लीडर क्या वो यहाँ पे बदला लेने आया या लड़ाई करने आया है। तभी यूमिया और वो सब लोग नीचे जाने लगते हैं। फिर सीन शुरू होता है स्कूल के मेन गेट पर जहाँ पे यूमिया उनसे वो कहता है कि तुम लोग पीछे रहो मैं इनसे बात करूंगा। फिर साकुरा कहता है नहीं मैं भी लड़ूंगा। फिर यूमिया कहता है कि मैं अपनी बात को वापस नहीं दोहराऊंगा। फिर साकुरा कहता है कि मेरे पैर भी नहीं टूटे, क्या वही इंसान है जिससे मैं भी ऊपर मिला था। फिर यूमिया कहता है कि तुम मेरे लिए अच्छा तोहफा लाए हो, ये हम में से ही एक है। तो यूमिया कहता है हाँ क्या तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम अब लड़ोगे, तुम खुश दिख रहे हो। फिर तो यूमिया कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 1-on-1 करना चाहता हूँ और तुम्हारे लोगों ने ये सब शुरू किया है और ये वजह लड़ाई के लिए बहुत है। ये सच है कि मेरे लोगों ने पहला मूव किया पर तुमने भी यहाँ पे बहुत कुछ कर दिया है और ये सब अब खत्म हुआ। और फिर यूमिया कहता है कि अब तुम्हें कर जाना चाहिए। पर जैसे यूमिया ये बात करता है तो यूमिया उसे किक करता है। तो यूमिया कहता है कि अब मैंने सब शुरू कर दिया, अब तुम क्या करोगे, जल्दी आओ और मुझे मारो। तुम लड़ना क्यों चाहते हो, मुझे लड़ना नहीं है पर मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। देखो जब से मैं लोयन हेड का बॉस बना हूँ मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तुम भी इनके बॉस हो पर तुम भी यहाँ पे मजे करते रहते हो,
हंसते रहते हो, ये ठीक नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम और फुरीन मेरे हो जाओ। दोनों कुछ बात कर रहे होते कि तभी लोयन हेड के कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं और यूमिया से कहते कि तुम हमारे बॉस के साथ क्या बात कर रहे हो। फिर तोयमिया उन सबसे पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उनमें से एक तोयमिया को कहता है कि तुम कोई भी बात एंड तक क्यों नहीं सुनते। बात हो रही होती कि तभी यूमिया के साथ उसके साथी भी आ जाते हैं और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो यूमिया कहते हैं मैं उसके साथ यहाँ पे डिवो करने आया, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर उनमें से एक कहते हैं कि तुम लगता है ऐसा नहीं कर पाओगे, बस आप पीछे मुड़ के देखो। जैसे ही तोयमिया पीछे मुड़ के देखता है उसे पता लगता है कि फुरीन का हर एक स्टूडेंट अपनी क्लास से बाहर देख रहा होता है और वो यूमिया के इशारे का इंतजार कर रहा है। तभी यूमिया कहता है कि कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। आगे जाके कहता है तो यूमिया मैं तुम्हारे साथ 1-on-1 करूंगा, तुम अपने लोगों को पीछे रखना। डिसाइड करते हैं यहाँ पे और कुछ लोगों का भी ड्यूओ होगा और एक फेस्टिवल जैसा लगेगा एंडो मैच की तरह। फिर डिसाइड होता है कौन किससे ड्यूओ करेगा, चोजी और रोमेनिया का, गामे और साकुरा का। फिर उनमें से एक कहते हैं कि मैं उस लंबे बाल वाले से लड़ूंगा, तो मैं उस आई पैच वाले लड़के से लड़ूंगा। सबको ये चैलेंज मंजूर है और इसके साथ ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर शुरू होता है कोतवा के रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो सब कुछ खा रहे होते हैं। फिर साकुरा कहता है कि यूमिया सान ने कहा था कि हम खाना खाने जा रहे हैं पर हम यहाँ पे क्यों आ गए। कोतवा कहती है कि तुम अभी ऑमलेट राइस खत्म करे हैं यहाँ पे। फिर सुमो-सान कहता है कि बहुत टाइम से बाओ फुइन का मीटिंग स्पॉट है और यहाँ पे वो सब लड़ाई से एक दिन पहले आते हैं। और तभी यूमिया कैफे में आगे कोतवा को बुलाता है और कहता है तुम्हारा हेयरस्टाइल अरबा की तरह तुम पर अच्छा लग रहा है। फिर यूमिया कोतवा को अपना न्यू प्लांट दिखाता है। फिर सुमो-सान बताता है कि यूमिया सान ने ये जगह ढूंढी थी। फिर साकुरा पूछता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है। फिर सुमो-सान कहता है नहीं। फिर यूमिया सान और कोतवा सान भी कहते हैं कि नहीं। फिर यूमिया सान बताते हैं कि मेरी छोटी बहन है। फिर कोतवा सान कहती है नहीं। फिर साकुरा सान पूछता है तो फिर क्या। फिर कोतवा सान बताती है कि वो यूमिया सान एक इंस्टीट्यूट में बड़े हो तो वो एक दूसरे को सिबलिंग्स मानते हैं। फिर साकुरा सान कहता है बस यही। फिर वो कहता है एक मिनट रुको, छोटी बहन बड़ी बहन नहीं, तुम्हारी एज कितनी है। फिर कोतवा सान उसे बताती है कि मैं तुम्हारी एज की हूँ 16 की। कहता तुम ज्यादा मैच्योर दिखती हो अपनी एज से। जैसे साकुरा सान ये बात बोलता है सुगिस्ता सान उसे एक बेंच फेंक के मारता है। फिर साकुरा सान उससे पूछता है तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर यूमिया सान कहता है हाँ, कोतवा अपनी एज से ज्यादा मैच्योर दिखती है। सुगिस्ता सान को बोलता है कि तुम ऐसे कोई भी चीज फेंक के नहीं मार सकते किसी को भी। फिर आगे उन्हें बताता है कि यूमिया सान कोतवा सान को लेकर ज्यादा वो प्रोटेक्टिव है और उसे पता लगा कि कोतवा सान किसी मुसीबत में है तो तुम जानते हो कि वो क्या कर सकता है। फिर यूमिया सान बोलता है कि कोतवा जैसे ऑमलेट राइस पूरे जापान में कोई भी नहीं बना सकता। फिर कोतवा सान हिरागी से पूछते कि तुम खा नहीं रहे। फिर आगे कहता है मैं खा रहा हूँ। फिर वो कहता है मैं सोच रहा था पुराने लोयन हेड के बारे में। फिर साकुरा सान उससे पूछते कि पुराना लोयन हेड अलग था, वो ताकत को ही सब कुछ मानते थे और स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की ही केयर करते थे और हालांकि उनमें कुछ गर्म दिमाग के लोग भी थे पर वो कभी मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ नहीं लड़ते थे। एक बार हमारी उनके साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जब से तोयमिया सान उनका बॉस बना। मैंने उनके बारे में कुछ गलत अफवाह सुनी है। तोयमिया और तोगागे उनकी टीम का सिंबल है उनकी पावर का। फिर यूमिया कहता है कि हाँ ये तोयमिया का फॉल्ट हो सकता है। फिर साकुरा सान पूछता है फॉल्ट कैसे, मुझे पता नहीं पर तुम उससे कल बात करके देख लेना। फिर साकुरा कहता है बातचीत क्या, कल हम लड़ने नहीं जा रहे। फिर यूमिया कहता है कि लड़ाई में भी एक बात होती है, जो पंचेज होते हैं वो ज्यादा असरदार होता है किसी की बातों से, जो सच हम जैसे लोगों के लिए। फिर यूमिया सान कहता है कोतवा सान क्या मुझे एक सर्विंग और मिलेगी। फिर कोतवा सान कहती है ठीक है पर तुम इसके बाद चले जाना। फिर शिशिर होता है स्ट्रीट पे जहाँ पे कोतवा सान अपना रेस्टोरेंट को बंद कर रही होती है और यूमिया सान उसे बोलता है कि मैं वापस आऊंगा। फिर सिजाकी कहता है मैं अभी तक तुम लोगों को थैंक्स नहीं बोल पाया प्रॉपर्ली। फिर सिजाकी कहता है थैंक्स मुझे बचाने के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की लड़ाई तुम ही जीतोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की लड़ाई तुम ही जीतोगे, तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक है। फिर सुमो-सान कहता है कि हम कोशिश करेंगे। फिर साकुरा सान कहता है कि ऐसा नहीं है मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ या फिर किसी और के लिए। फिर कोतवा सान कहती है तुम पागल, तुम्हें ये कहना चाहिए कि तुम बस मुझ पर छोड़ दो। फिर साकुरा सान बोलता मुझ पर छोड़ दो। फिर साकुरा सान यूमिया की बात को सोचता हुआ जा रहा था कि पंचेक लैंग्वेज है। फिर शिफ्ट उन सबके ऊपर उस ब्रिज के नीचे जहाँ से वो सब लोयन हेड के एरिया में जा रहे होते हैं। फिर वो दोनों टीम आमने सामने रहते हैं। इसके साथ हमारा 4th एपिसोड शुरुआत होती है लोयन हेड के एरिया में। यहाँ पे बाओ फुइन के कुछ लोग अपने टूर्नामेंट के लिए आए हुए थे। तोयमिया उन्हें कहता है कि तुम्हारा स्वागत है मेरे एरिया में। फिर यूमिया कहता है कि हम आ गए। तोयमिया कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, तुम लोग मेरे पीछे आओ। फिर शीश होता है स्ट्रीट पे जहाँ पे तोयमिया भाग रहा होता है पर दोगामे से कहता है कि तुम्हें भागना नहीं चाहिए। फिर साकुरा कहता है इस प्लेस को देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई रहता भी है। फिर नीरी कहता है कि ये सब लोयन हेड के लोगों ने किया है। फिर साकुरा नीरी सान से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो लड़ने भी नहीं वाले, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं बाओ फुइन का मेंबर हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। नीसा कहता है कि मैं तुम लोगों की तरह दूसरे लोगों को बचा तो नहीं सकता पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने आप को तो बचा सकूँ कम से कम, इसलिए यहाँ पे मैं तुम लोगों से सीखने आया हूँ। फिर आगे इन दोनों से कहता है कि तुम थोड़ी देर चुप नहीं हो सकते या तुम इस बात को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं ले सकते। पर तभी यूमिया उसे बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। तभी तोयमिया उससे आगे बोलता है कि तुम कहाँ रह गए थे, जल्दी आओ। फिर एक जगह रुक के दोगामे कहता है तुम्हारा फिर से स्वागत है लोयन हेड के बेस पे। फिर नीरी कहते हैं कि लोयन हेड का बेस एक बंद हुआ थिएटर है और ये लोग अब उसे ओरी बुलाते हैं, इसका मतलब होता है केज, जिसका नाम ओरियन है। फिर शीश होता है एक रूम में जहाँ पे लोयन हेड के बहुत सारे लोग थे और वो चेयर कर रहे थे। और फिर सुमो-सान कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर भरे हुए हैं। फिर नीसा अपने मन में सोच रहा था कि मैं यहाँ से वापस जिंदा जा पाऊंगा। फिर साकुरा नीसा को बोलता है कि तुम यहाँ पे सीखने नहीं आए थे, सामने देखो। फिर यूमिया उन सबको कहता है कि तुम सब मेरी बात सुनो। फिर तोयमिया स्टेज पे जाकर कहता है चलिए शुरुआत करते हैं फाइट्स की। यहाँ का जो मेन इवेंट है वो मेरा और तोयमिया की फाइट का है, इसलिए तुम हारो या जीतो इसका उस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर साकुरा कहता है कि मुझे इस चीज की परवाह नहीं है कि इससे कोई बाद इफेक्ट हो गया नहीं, पर मैं यहाँ पे हारने तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। और फिर हिरागी यूमिया को कहता है कि तुमने उसकी बात सुनी। फिर
फिर यूमिया कहता है कि मैं सच में इसमें भरोसा कर सकता हूँ। तभी तोमिया को कहता है कि चलो अपनी फाइट की शुरुआत करते हैं। और तभी तोगामे कहता है कि ऐसा नहीं होगा, पहले बॉस फाइट्स नहीं होगी। फिर तभी अरीमा बोलता है बॉस क्या मैं पहले जा सकता हूँ? वो लंबे बाल वाला बहुत देर से मुझे घूर रहा था और ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और तभी सुमो-सान सुगिस्ता-सान को बोलता है कि वो तुम्हें लड़ाई के लिए बुला रहा है। फिर यूमिया-सान बोलता है कि तुम जा सकते हो। तो वहां से जा रहा होता है, पर तभी साकुरा-सान उसे बोलता है हम दोनों के स्कोर अभी तक सेट नहीं हुआ, पर मैं कहीं ऐसा नहीं लड़ूंगा जो उस लूजर से हार जाए। फिर साकुरा कहता है कि तुम मेरी बात सुन ले, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें हारना नहीं है। फिर सुगिस्ता-सान वहां से चला जाता है। फिर शीश रखता है स्टेज पर उन दोनों के ऊपर फाइट पे। फिर निरिसा कहता है ये आरिमा युकिनारी और ये एक पंच में बहुत सारी हड्डी तोड़ सकता है। फिर सुमो-सान कहता है दैट्स ओके, सुगिस्ता-सान उससे अलग नहीं है, वो उससे फाइट कर लेगा। फिर शीश होता है उन दोनों के ऊपर स्टेज पे। और तभी आरिमा यूमिया को बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? जैसे ये बात सुगिस्ता-सान सुनता है उसका सारा ध्यान यूमिया के ऊपर चला जाता है और आमिया-सान उस पर अटैक कर देता है। फिर आमिया-सान कहता है कि लड़ते समय तुम्हें इधर उधर नहीं देखना चाहिए। तभी सुगिस्ता-सान उसे काउंटर अटैक कर देता है। यूनिट होता है कुछ लो एंड हेड के मेंबर्स के ऊपर, जहाँ पे वो बात कर रहे होते कि आमिया-सान हार गया है, तुम जानते हो कौन है? मैंने इसको पहली बार देखा है, ये शायद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होगा और बताता है तुम्हारे लिए मिस्टर यूमिया है। फिर निरिसा कहता है बस एक पंच में। फिर तोमिया उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छा लड़े। अपनी सीट से उठ के वहां से जाने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या? पर तभी उसको तोगामे पकड़ लेता है और फिर तोमिया कहता है कि नेक्स्ट मैं जाऊंगा। तोगामे कहता है तुम बैठ जाओ, अपनी बारी का इंतजार करो। निरिसा कहता है कि अपनी हार के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, पर अपने अपोनेंट को प्रेस कर रहे हैं। ये सब कुछ पहले जैसा ही है, पर इनके साथ कुछ गलत है। फिर सुगिस्ता-सान स्टेज से नीचे आ जाता है और फिर यूमिया-सान उसे बोलता है कि तुम बहुत अच्छा लड़े। फिर हिराकी-सान उसे पूछता है कि तुम्हारा जोक कैसा है और फिर यूमिया-सान उसके गाल को पेट करना शुरू कर देता है। निरिसा कहता है कि सुगिस्ता-सान एक बहुत अच्छा फाइटर है, पर तब भी उसे एक पंच लग गया, पर तब भी इस पंच का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर साकुरा-सान कहता है हाँ ये ऐसा ही है। निरिसा साकुरा-सान से पूछता है कि तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिख रहे। फिर साकुरा-सान उसे बताता है कि मैं भी उससे एक बार लड़ा था। फिर सुमो-सान कहता है कि तुम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हो। फिर साकुरा-सान कहता है नहीं, पर मुझे पता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर तोमिया-सान तोगामे-सान से पूछता है कि तुम लंबे बाल वाले को कैसे हराओगे? जैसे ही तोमिया-सान तोगामे-सान की तरफ देखता है उसे पता लगता है कि तोगामे-सान भी अब लड़ना चाहता है, पर जैसे ही वो उठने वाला होता है तोगामे-सान वहां से उठ जाता है और कहता है कि इसको अब स्टेज से हटा दो। फिर लो एंड हेड के दो मेंबर उसे स्टेज से नीचे गिरा देते हैं, उसे किक करके वहां से जाने लगता है। पर तभी साकुरा बोलता है मैं वापस तुम लोगों के मुंह से सुनना लूं कि ताकत ही सब कुछ होती है, मैं तुम लोगों के लिए शर्मिंदा हूँ, कमजोर। फिर सुमो-सान कहता है कि जब तक ये पिटेंगे नहीं इनको ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे ही सुमो-सान ये बात बोलता है उनमें से एक लड़का सुमो-सान की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तभी तोमिया-सान बोलता है कि तुम इसके ओपोनेंट हो, वहां से चले जाओ। फिर तोमिया-सान पूछता है कि अगला कौन जाएगा? फिर साकुरा-सान कहता है कि मैं जाऊँ, पर तभी सुमो-सान कहता है कि तुम पागल मत बनो, मैं नेक्स्ट हूँ अगर हम ऑर्डर से जाए तो। तभी साकुरा सुमो-सान से कहता है कि तुमने उसे पागल कैसे बोला? तभी सुमो-सान अपने ओपोनेंट को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहे हो, क्या तुम थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहोगे मेरे साथ? फिर सुमो-सान साकुरा-सान को बुलाता है। फिर साकुरा-सान बोलता है कि क्या हुआ? सुमो-सान बोलता है कि जब तुमने ये कहा था कि तुम यहाँ पे टॉप फाइटर बनना चाहते हो, मुझे लगा था कि तुम पागल हो। फिर साकुरा-सान सुमो-सान को बोलता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, जैसा नहीं लगा था कि तुम ये सब कर पाओगे। जब मैं तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारे एक्शन को देखा मुझे लगा कि तुम कूल हो और अब से मैं और मेहनत करूंगा ताकि तुम मुझे छोड़कर आगे ना निकल जाओ। फिर साकुरा-सान निरिसा से पूछता है कि इसकी फाइटिंग स्किल्स कैसी है? फिर निरिसा कहता है कि तुम कानुमा की बात कर रहे हो। फिर साकुरा कहता है नहीं। फिर निरिसा कहता है कि तुम सुमो-सान की बात कर रहे हो। फिर निरिसा साकुरा-सान को बताते हैं कि फेमस था अपनी ताकत को जैसे अपने मिडिल स्कूल में। फिर साकुरा-सान बोलता है मैं इसे देख के बता सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग पर और कुछ बात जो मुझे ना पता हो इसके बारे में। निरिसा साकुरा-सान को बताते हैं कि ये बहुत फेमस था, पर मेरे पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ये पता लगे इसने किसी को पीटा हो। तभी हिराकी-सान बताता है कि मैंने इसका नाम बहुत सुना, पर मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता और हम दोनों अलग अलग स्कूल से थे। फिर यूमिया-सान कहता है कि मैं भी सुमो-सान के बारे में ज्यादा नहीं जानता जब तक मुझसे मिला नहीं था, मैंने देखा कि वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर कुइमिया कहता है कि तुम्हारी वजह से अरीमा की ऐसी हालत हुई। फिर सुमो-सान कहता है कि तुम अपने दोस्त के लिए गुस्सा हो। फिर कानुमा सुमो-सान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सुमो-सान उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर सुमो-सान कहता है कि बचपना सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल तक ही अच्छा लगता है, क्या तुम मेरे साथ बड़ा होना चाहोगे? फिर उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। फिर सुमो-सान उससे पूछता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है कि किसी को बड़ा कैसे किया जाए? फिर कानुमा कहता है कि मैं जब भी तुम्हें पकड़ने की कोशिश करता हूँ, खींचने की कोशिश करता हूँ, आखिरी में अपने आप को फ्लोर पे ही पाता हूँ। फिर यूमिया कहता है कि इतना भी अच्छा इंसान नहीं है। फिर साकुरा कहता है हाँ ये इतना भी अच्छा नहीं है। फिर साकुरा कहता है कि अगर ये मेरे साथ होता तो कुछ और बात होती, पर ये बहुत ज्यादा ब्रूटल हो रहा है। वो कहता है मुझे पता है इसके कुछ और थॉट्स होंगे लो एंड हेड को लेकर अपने माइंड में। फिर साकुरा-सान निरिसा से पूछते तुम्हें क्या लगता है कि ये असलियत में कैसे लड़ेगा? फिर सब लो एंड हेड के मेंबर्स कोनुमा के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम खड़े हो जाए, तुम सबका मजाक उड़वा रहे हो और क्या तुम इसको फाइट बोलते हो? पर जैसे ही सुमो-सान उसके ऊपर हमला करने वाला था, पर तभी तोगामे कहता है कि अब बहुत हुआ, ये फाइट अब यहीं खत्म हुई। सॉरी सुमो, क्या तुम अब नीचे आ सकते हो? तुम हम सबको अब कितना शर्मिंदा करवाओगे? नहीं, तुम उनको शर्मिंदा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम हम में से एक हो ही नहीं। और इसके साथ ही हमारा 5th एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है लो एंड हेड के बेस के बाहर। फिर होता है लो एंड हेड के बेस के अंदर, जहाँ पे लो एंड हेड के मेंबर ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सुमो उसके अपोनेंट को कैसे हरा देता है। फिर सुमो स्टेज से नीचे आता है। फिर यूमिया से कहता है कि तुमने बहुत अच्छी फाइट की, तुम एक टफ फाइटर हो। फिर निरिसा सुमो-सान से पूछता है कि तुम कौन सा फाइटिंग स्टाइल यूज करते हो, कुंफू या और कुछ? फिर सुमो-सान कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा फाइटिंग स्टाइल यूज करता हूँ, पर मेरे मास्टर ने मुझे ये सिखाया था और इसका नाम
कभी नहीं बताया। और तभी सेगो अपनी सीट से खड़ा होता है, हिरागी की तरफ पॉइंट करता है। फिर हिरागी साकुरा को सॉरी बोलता है कि मैं पहले जा रहा हूँ। फिर साकुरा कहता है कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मुझे पहले जाना चाहिए और मैं बाद में क्यों जाऊँ। फिर हिरागी कहता है कि तुम्हारी फाइट नहीं है तोगामे के साथ और अब उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वो लड़ना चाहता है और वो सेकंड कमांडर है लायन हेड का, हालांकि लड़ना तो मुझे चाहिए उसके साथ। पर तभी साकुरा कहता है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं नहीं जीत पाऊंगा। फिर हिरागी कहता है नहीं तुम समझ गई। फिर सुमो-सान कहता है ऐसा लगता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। फिर यूमिया-सान उसको बताता है कि हिरागी अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता है, ये हो सकता है कि वो फ्रीन के बाहर कुछ लोगों को जानता हो। फिर तोगामे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था सोगा कि मैं तुम्हें 1-on-1 करते देखूंगा, तुम्हारे और हिरागी के बीच में कुछ हुआ है, कभी नहीं समझ पाएगी ये क्या सोचता है। तो यूमिया कहता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन दोनों की फाइट देखने के लिए। फिर हिरागी कहता है कि हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं साको और तुम बड़े भी हो चुके हो और तुम अब लायन हेड में हो, मुझे माफ करना पर ये फाइट मैं ही जीतूंगा। फिर तो यूमिया कहता है कि बात बहुत हुई अब तुम लड़ाई शुरू करो और फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर सोगा कहता है कि तुमने ये बोला कि मुझे माफ कर तो मैं ही जीतूंगा, तुम अब भी मुझे नीचा दिखा रहे हो। ये बात मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और जो तुम उस पुराने सोगा को जानते थे वो अब जा चुका है, ये मैं साबित कर दूंगा। फिर नीरी कहता है कि हिरागी संग सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं अभी और ये बहुत बुरा है। तो गामे कहता है कि सोगा एक अच्छा फाइटर है। तो मैं बताता है कि मेरे 5 फिंगर्स में से एक है। तो मैं बताता है कि सोगा जान ज्यादा बात नहीं करता हमसे, ज्यादातर अपनी बातें 1 या 2 शब्दों में ही खत्म कर देता है। फिर सोगा हिरागी से कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले और फिर सोगा हिरागी को एक किक करता है। इस वजह से हिरागी अपनी जगह से बहुत दूर जाके नीचे गिर जाता है। फिर सोगा कहता है लगता है तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो मतलब तुम वीक हो गए हो। तो तभी होता है जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो। फिर साकुरा अपनी सीट से उतर कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ हिरागी, तुम्हारी वजह से सोका हम सबको नीचा दिखा रहा है, तुम कमजोर होने का नाटक कर रहे हो जैसे तुम्हारा पेट है। फिर साकुरा वहां से जाने लगता पर तभी नीरी उसको रोक लेता और वहाँ पे नहीं जाने देता। फिर यूमिया साकुरा को कहता है कि तुम अपनी सीट पे बैठ जाओ और फिर यूमिया साकुरा को बताता है कि हिरागी बाओफुइन के 4 देव्स में से एक है, वो हमारा तोमोन है मतलब हेड। तुम्हें तोमोन का कोई और नाम पता है? तभी हिरागी उठता है और कहता है कि बहुत सालों बाद किसी ने मुझे ऐसे किक मारी है। तभी यूमिया कहता है तोमान को बिसामुंडे इनके नाम से भी जानते हैं जो कि एक लड़ाई का देवता है। फिर शीश उठता है उनके पास्ट पे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हिरागी के कॉलोनी से जा रहा था तभी वो बाहर देखता है, उसे पता लगता है सोका को कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं और फिर हिरागी उसे वहाँ पे आगे बचा लेता है। फिर सोका उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। फिर शीश उठता है उनके फाइट पे। लोयन हेड के कुछ मेंबर ये बोल रहे होते हैं कि ऐसी फाइट रोज देखने को नहीं मिलती, जहाँ पे साकुरा ये बोल रहा होता है कि हिरागी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सोमोसा कहता है इस वजह से वो बाओफुइन के 4 देव में से एक है, उनमें हर किसी को पता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर तोमिया कहता है कि साको बहुत अच्छा फाइटर है। तभी तोगामे कहता है हाँ पर वो जीत नहीं पाएगा हिरागी से। फिर सोगा अपने मन में सोच रहा होता है कि हिरागी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है जबकि तुम इन लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हो। फिर शिनफुदा पास में हिरागी और सोगा ऊपर जहाँ पे सोगा हिरागी को बोल रहा था कि तुम मुझे फाइटिंग करना सिखाओगे और मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत भी करता था। फिर हिरागी सोगा को बताते हैं कि लड़का यूमिया नाम का जिसके अंडर मैं फाइटर बनने जा रहा हूँ, ये बोल के हिरागी वहां से चला जाता है। फिर शिन छोड़ता है उनकी फाइट पे जहाँ पे सोगा हिरागी को बता रहा था कि मैंने आज तक एक भी दोस्त नहीं बनाया तुम्हारे अलावा, मैं बस स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर सोगा हिरागी के ऊपर हमला कर देता पर तभी हिरागी उस हमले को डोज कर देता है और फिर सोगा के ऊपर एक हमला करता है। सोगा कहता है कि मैं ऐसे किसी से नहीं हार सकता जो किसी के नीचे रह के काम करके खुश हो। फिर हिरागी कहता है सॉरी सागो, मैं तुमसे उसके बाद मिल नहीं पाया। फिर हिरागी सागो को एक पंच करता है, इसके साथ उनकी फाइट यही खत्म हो जाती है। फिर लोयन हेड के कुछ मेंबर कहते हैं कि सोगा हार गया, ये है हिरागी तोमा बाओफुइन के 4 देव्स में से एक। तो इमिया कहता है कि सोका तो हार गया पर हिरागी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हिरागी कहता है कोई नहीं, मैं इसे स्टेज से नीचे ले आऊंगा। फिर हिरागी अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। इसके साथ ही हमारा 6th एपिसोड ये एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है तोइमे और तोगामे के ऊपर। यहाँ पे तोइमे तोगामे से पूछ रहा था क्या नेक्स्ट अप तुम जाओगे। फिर तोगामे कहता है सॉरी मैं कुछ सोच रहा था। फिर तोगामे साकुरा की तरफ देख के बोलता चलो इस लड़ाई की शुरुआत करते हैं। फिर साकुरा कहता है ठीक है। फिर साकुरा स्टेज जाके खड़ा हो जाता है। तभी हिरागी कहता है कि तुम अपना ऊपर वहाँ पे ध्यान रखना और हिरागी कहता है तुम्हें पता है। फिर यूमिया कहता है कि वहाँ पे अच्छी लंबी बात करना। साकुरा को यूमिया की वो बात याद आ जाती है कि फाइटर्स भी बात करते हैं और फिर साकुरा तोगामे को कहता है चलो शुरुआत करते हैं। फिर तोगामे साकुरा को कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, चीजों को जल्दी करना बुरा नहीं होता पर कई बार उस चीज को जल्दी करने के चक्कर में उस चीज का मजा नहीं आता और ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। चाहता हूँ कि मैं अपना टाइम लूं और सब कुछ एंजॉय करूँ। और फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। साकुरा तोगामे ऊपर हमला करने वाला होता है तभी तोगामे उस हमले को डॉज कर देता है। फिर हिरागी अपने मन में सोच रहा होता है कि साकुरा मैं तुम्हारी प्राइम फाइट्स को देखा और मुझे पता है तुम बहुत अच्छे फाइटर हो। तोगामे बहुत नजदीक है लोयन हेड के टॉप पे पहुंचने के लिए। तो ये सोचता है कि ताकत ही सब कुछ है और वो कितना ही ताकतवर होगा। तुम्हारे मूव फास्ट उस इंसान के लिए जो अपना टाइम लेना चाहता है। तो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। निरिसा कहता है कि साकुरा सान बस उसके अटैक्स को डॉज कर रहा है। यूमिया उन्हें बताता है तोगामे और तोमिया बहुत साल से लोयन हेड के टॉप में है। फिर निरिसा कहता है इसका मतलब यूमिया बताता है कि पिछले 3 साल से अलग ही लेवल पे है और रुको जो उससे लड़ रहा है वो दूसरों से अच्छा ही होगा। फिर तोगामे साकुरा के सर को अपने पैर से कुचलने वाला होता है तभी वो उससे बच जाता है। तोगामे कहता है क्या तुमने मुझे वहाँ पे कमजोर बुलाया था टनल में, इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर तोगामे साकुरा के ऊपर एक अटैक करता है, साकुरा बेहोश हो जाता है। फिर तोगामे से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी हार गए, इससे तुम कमजोर बनोगे जैसे मैं कभी था। लोगों से बदतमीजी से बात करना और उनके सामने
कूल एक्ट करना, कोई ताकतवर इन सब चीजों से दूर रह सकता है। तुम एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप में नहीं हो, तुम स्ट्रॉन्ग बनने का सपना नहीं देख सकते। फिर साकुरा उठने की कोशिश करता है और तोगामे को पंच करने की कोशिश करता है, पर तोगामे उस पंच को टॉर्च कर देता है। फिर साकुरा तोगामे के हाथ से अपने आप को छुड़ा लेता है। फिर साकुरा तोगामे को कहता है ऐसा तुम सोचते होगे, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो कुछ भी कर सकता है। फिर साकुरा तोगामे के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। निशा कहता है कि मुझे पता था कि साकुरा स्ट्रॉन्ग है, पर इतना मुझे ये नहीं पता था। साकुरा कहता है कि इससे वो बात गलत नहीं आती जो तुमने अभी कही थी, ये तुम्हारी टीम के घटिया लॉजिक के बारे में है। तोगामे कहता है कि तुम अपने लक को इतना मत आजमाओ। क्या अगर तोगामे साकुरा को किक करता है। तोगामे कहता है घटिया लॉजिक, तुम्हें क्या पता है लॉ एंड हेड के बारे में। सब लोग बहुत ज्यादा हाई एम करते हैं, इसलिए यहाँ पे सब ताकत को सब कुछ मानते हैं। तुम लोग बस हीरो बनने का नाटक करते हो, हमारी ताकत तुम लोगों से अलग है। साकुरा कहता है मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो तुमने कहा और जो तुम करते हो बहुत अलग है। लोगों को अपना नाम चेंज करके बुली क्लब रख लेना चाहिए। तोगामे कहता है चुप रहो, तुम उन लोगों को मारते हो जो पहले ही हार चुके हैं। एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट का पीछा करते हो, मैं हारने नहीं वाला। तोगामे कहता है तुम्हारे से क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा तो तुम लोग इस वजह से वहाँ पे थे। अगर तोगामे स्टेज से नीचे उतरने लगता और कहता मुझे थोड़ी देर का वक्त चाहिए। दोनों के पास जाने लगता है जिन्हें मिडिल स्कूल के स्टूडेंट को पकड़ा था। दोनों के पास जाकर कहता मुझे लगा था ये कुछ अजीब है, बावफुर इनके लोग हमारे एरिया में बिना वजह के नहीं आएंगे। तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, जवाब दो मुझे। उनमें से एक कहता है कि हमें वहाँ पे एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट मिला था, उनसे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। वो दूसरा लड़का कहता है कि मेरा आइडिया नहीं था, इसका आइडिया था उस लड़के को परेशान करने का। जैसे ये दोनों वो बात बोलते हैं तोगामे उन्हें मारने लगता है। उन दोनों के ऊपर से लॉ एंड हेड की जैकेट उतार लेता है। तभी तोमिया कहता है ये सब तुम बाद में भी कर सकते हो, अपनी फाइट को कंप्लीट करो। अभी तो फाइट अपनी अच्छी फेस पे चल रही थी। फिर तोगामे स्टेज पे आता है, साकुरा कहता है सॉरी एंड थैंक यू मेरा वेट करने के लिए। कहता है कि हम वापस शुरू कर सकते हैं। विशेष होता है 5 बजे में दिखाया जाता है कि तोगामे लॉ एंड हेड को कैसे ज्वाइन करता है। विशेष होता है एक दिन लॉ एंड हेड के बेस के बाहर तोमिया अपने बेस की रूफ पे बैठा हुआ था। तभी तोगामे पूछता है कि क्या हुआ। तोमिया पूछता है मैं लीडर हूँ ना, और कहता है लीडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ भी करने के लिए फ्री होता है ना। ये अच्छा होगा ना कि पूरी टीम हमारी मेरे जैसी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तोगामे कहता है कि तुम सबको ट्रेन करना चाहते हो। फिर उनकी टीम के कुछ मेंबर अपने टीम के मेंबर को लेकर आते हैं और बताते हैं उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। अचानक से तोमिया उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है। उसका देखकर तोजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आज से हमारी टीम में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं है। फिर हमें पता लगता है कि ये सब ऐसा क्यों सोचता है कि ताकत ही सब कुछ है। चीज बताओ उन दोनों की लड़ाई के ऊपर स्टेज पे साकुरा कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे पे हमला भी नहीं कर रहे हो, मेरी किक को डॉज भी नहीं कर रहे, ऐसा करके तुम क्या करना चाह रहे हो। तोगामे बोलता है सच में मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और इसके साथ ही हमारा 7th एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। सो गाइस अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डैन लैंड्स को। ありがとうな。ありがとうありがとうだ。ありがとうありがとう。ありがとうだ。